हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम नया सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का जो नेक्स्ट चैप्टर है, यूनिट 1, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बाय डाटा प्रोसेसिंग। सो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन डाटा प्रोसेसिंग। जो हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बाय डाटा प्रोसेस्ड। सो उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। एंड आज हम इसको एक नई से स्टार्ट करते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए गाइस, मैं आपको चलता हूँ अपने स्लाइड पे जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। तो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बाय डाटा प्रोसेसिंग। तो जब कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन दिस केस मोस्टली फोर टाइप। इसमें इस क्लासिफिकेशन में हम कंप्यूटर को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हो गया मिनी कंप्यूटर, एंड थर्ड वन मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड चौथा हो गया सुपर कंप्यूटर। तो ये चार टाइप के जो हमने कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया है बेस्ड ऑन डाटा प्रोसेसिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और वन बाय वन समझते हैं कि क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर, क्या होता है मिनी कंप्यूटर, क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और क्या होता है सुपर कंप्यूटर। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मिनी कंप्यूटर की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेन फ्रेम किस लिए यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो आज सारा कुछ हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है क्लासिफिकेशन इन डाटा प्रोसेसिंग, जो है अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स विथ हैविंग ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एज इट्स इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो मतलब ये इनका जो स्टार्टिंग 90s में 70s के लेटरल में इनकी एंट्री हुई थी, जो इन लोगों ने डिज़ाइन करके 1970 के लास्ट ईयर एंड के अराउंड इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जो होता था, जो इनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता था वो माइक्रो प्रोसेसर चिप बेस होता था। इससे पहले होते थे तो आईसी बेस होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस। बाद में उन्होंने चिप बेस प्रोसेसर स्टार्ट कर दिए जिनकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी इन्हेंस की गई थी, जिससे हमारे जो काम हैं वो और फास्टेस्ट स्पीड में हो सकें। तो इसका जो मेन था, जो सारा कुछ माइक्रो प्रोसेसर चिप था वो प्रोसेसिंग करता था, जिसकी जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए थे उसका जो प्रोसेसर था वो 8 बिट का प्रोसेसर था, जो प्रीवियस अर्ली एज कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट था। और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर, जो इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन किया गया था, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया गया था, वर्क स्टेशन के लिए बनाया गया था। और एक नोटबुक कंप्यूटर जो बहुत पोर्टेबल साइज़ के, छोटे साइज़ के होते थे, जिसको हम आराम से कहीं कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप कर बोल सकते हैं। वर्क स्टेशन वो हो गए जो हम कहीं ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डेस्कटॉप बेस कंप्यूटर लगे होते हैं, जिसमें हर एक एक बंदा अपने अपने स्टेशन पे बैठा होता है। उस सीटिंग पर्टिकुलर वन पर्सन जो सीट करके उस पर काम करता है उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। दैट इज़ उसको हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में ये टर्म यूज़ करते हैं, वर्क स्टेशन बेस्ड कंप्यूटर। एंड पर्सनल कंप्यूटर अपने लैपटॉप हो गए, स्मॉल इन साइज होते थे, तो अफोर्डेबल थे और काफ़ी जनरल लोग इसको पीपल यूज़ करते थे। इसका एग्जांपल जो है उसमें है आई बी एम पी सी, आई बी एम पी सी, आई बी एम पी सी ए एक्स टी, आई बी एम पी सी ए टी। जो आई बी एम कंपनी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन हार्डवेयर, और इसका काफ़ी पुराना इन्वॉल्वमेंट है कंप्यूटर्स के साइड में। तो जहाँ भी आप देखेंगे मोस्टली जो कंप्यूटर चलते थे वो IBM के चलते थे। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो नाम ही है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मतलब बिजनेस के लिए यूज होने वाली मशीनें। तो ये होती थी पर्सनल कंप्यूटर, ये हो गए हमारे माइक्रो कंप्यूटर, और उसको हम पर्सनल कंप्यूटर में बात करते थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। अब उसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं मिनी कंप्यूटर।
अब मिनी कंप्यूटर ये भी 1960s में आ गए थे, तो काफ़ी अच्छे थे कंप्यूटर, और काफ़ी इनकी हाई स्पीड होती थी। और जो मेन फ्रेम होते हैं कंप्यूटर, जो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, तो ये कम ऑफ पोर्टेबल स्मॉल मेन फ्रेम होते थे। मेन फ्रेम की ऐसी एफिशिएंसी नहीं होती थी, बट हाँ उससे मिलती जुलती थोड़ी नियर बाई होती थी। और ये लेस एक्सपेंसिव थे कंप्यूटर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उससे कम होते थे। और मिनी कंप्यूटर आर लोअर इन मेन फ्रेम इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। इनकी जो प्रोसेसिंग पावर थी वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती थी। तो मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में मिनी कंप्यूटर लाया गया था, जो माइक्रो से थोड़ा अपग्रेडेड था, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन था, और मेन फ्रेम से थोड़ा डाउनग्रेडेड था। तो ये एक मिडिल, इन दोनों के मिडिल में एक लाया गया था, जिसका एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव काफ़ी कम था ये, और एक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी पर्सनल यूज़ के लिए। कैपेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग 10 to 100 यूजर साइमल्टेनियसली, ये एक बार में 10 से लेकर 100 यूजर तक का सपोर्ट करता था और उनकी डाटा को प्रोसेस करता था। तो काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर था। 1970s में इसको 18 बिट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और 12 बिट प्रोसेसर इसमें लगे होते थे, दैट इज़ ऑल्सो चिप बेस्ड। बट इनको हम इन्हेंस कर सकते थे, इस इन लैपटॉप्स में अपग्रेड कर सकते थे मिनी कंप्यूटर्स को। और जो एज पर रिक्वायरमेंट होती थी उसकी आर्किटेक्चर की और सपोर्ट जो करता था उसका बोर्ड, वो अराउंड 16 से 32 बिट्स तक सपोर्ट करता था। तो मिनी कंप्यूटर जो हैं काफ़ी चले, ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने किया। एग्जांपल हम IBM AS400 का ले सकते हैं, जो एक पावरफुल मिनी कंप्यूटर था, जिसका यूज़ काफ़ी पर्सनल वर्क के लिए भी किया गया, और उसको इन्हेंस करके, और काफ़ी 10 से लेकर 100 यूज़र जहाँ पे एक साथ इस कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते थे, तो काफ़ी इनको फ़ायदा मिला इनसे। तो ये था मिनी कंप्यूटर का हिस्ट्री। अब चलते हैं हम अपना लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम की बात करते हैं, नाम है मेन एंड फ्रेम, तो काफ़ी नाम से हो रहा है कि मेन फ्रेम तो बहुत हाई एफिशिएंसी और हाई कैपेबल प्रोसेसिंग स्पीड होती थी इनकी। वेरी पावरफुल कंप्यूटर विच कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 1000 ऑफ यूजर। कहाँ मिनी कंप्यूटर में 10 से 100 यूज़र यूज़ कर पाते थे एक साथ, इसमें अराउंड 1000 मतलब 1000 यूजर के आसपास एक साथ डाटा इनका प्रोसेस हो पाता था। इट्स कंटेंट पावरफुल डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, बहुत अच्छा इसका कैपेबिलिटीज प्रोसेसिंग पावर होती थी। जो 1000 पीपल एक साथ यूज़ कर रहे हैं उसको, तो आप सोच सकते हैं। तो और इसका जो था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं, ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था। लिनक्स यूज़ कर सकते थे, MS DOS यूज़ कर सकते थे, विंडोज़ तो उस टाइम नहीं आया था, बट यस बहुत काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे इस पर। अब जो इसकी कैपेबिलिटी प्रोसेस को जब मेजर किया गया, तो 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता था। 100 मिलियन आप इमेजिन कर सकते हैं कि पर सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन, तो दैट मीन्स काफ़ी पावरफुल हो गया गाइस। अब इनका जो साइज़ का प्रॉब्लम था, क्योंकि ये मेन फ्रेम मतलब काफ़ी बड़ा, तो उसका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा साइज़ होता था, रूम के साइज़ का होता था, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे कंप्यूटर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने का इनका जो इंटरनल स्टोरेज था, उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा रखी थी, और प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। मेन फ्रेम आर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड्स टू प्रोसेस द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन रिक्वायर्ड कंप्यूटर सिस्टम हैविंग द मासिव स्टोरेज। अब मेन फ्रेम यूज़ ही वहीं पे होता था, क्योंकि पर्सनल तो कोई यूज़ कर नहीं सकता, इसकी स्टोरेज, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। तो जो बड़ी बड़ी बिग कंपनियां होती थी, वो इसको यूज़ करती थी, जहाँ पे आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलना, तो ये सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मासिव स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा बल्कि डाटा हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। मेन फ्रेम सिस्टम इज हाउस इन सेंट्रल लोकेशन एंड सेवरल यूजर टर्मिनल्स कनेक्टेड। अभी क्या था, इसको एक जगह हम लोगों ने अगर मेन फ्रेम को लगा दिया, तो उसके सेवरल टर्मिनल, जो उसके सब स्टेशन होते थे, वो मल्टीपल सब स्टेशन होते थे। मतलब एक कनेक्टर हो गया,
जो कनेक्टिंग डिवाइस हो गया, और उसके साथ मल्टीपल क्लाइंट्स हो गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूज़र हो गए, डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन इससे कनेक्टेड होते थे। तो मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर से आप मान लो कि मल्टीपल जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर थे वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन के फॉर्म में कनेक्ट होते थे और लार्ज नंबर ऑफ डाटा प्रोसेस करते थे। तो ये होते थे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, और इनको जो रखा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि बहुत बड़े डाटा को प्रोसेस करना, लार्ज स्टोरेज करना, एक साथ 1000 यूज़र्स का डाटा प्रोसेस करना, तो काफ़ी इनको थोड़ा टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता था रूम्स में, एसी यूज़ किया करना पड़ता था, ह्यूमिडिटी रखनी पड़ती थी। तो जो अर्ली एज में जो इसके वेंडर थे वो IBM एंड DEC करके मेजर वेंडर्स होते थे। अब तो काफ़ी सारे आ गए हैं मार्केट में। तो मेजर एग्जांपल मेटा, स्प्रे, IBM, DEC एंड HP, जो इसके मेन वेंडर होते थे जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए। आई होप इट्स क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, उसका नाम है, अब आ गया सुपर कंप्यूटर। तो डाटा प्रोसेसिंग में सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा एक नेम रहा है, नाम ही है सुपर कंप्यूटर। तो सोच लीजिए सुपर मतलब बहुत ज़्यादा पावर होगी इसके पास। तो इसमें अगर डेफिनेशन करें तो मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, बहुत पावरफुल, बहुत एक्सपेंसिव। इन इन कंप्यूटरों का जो है नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, बट इनका स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हमें कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन रन करनी पड़ती थी, क्योंकि साइंटिफिक जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना इजी नहीं होता है, और उसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगते हैं, मल्टी प्रोसेसर इस टेक्नोलॉजीज में यूज होती थी, इसलिए इनको। और मल्टी प्रोसेसर मतलब सोचिए आप कि माइक्रो कंप्यूटर में एक चिप होती थी, और सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर चिप होती हैं। तो मल्टीपल प्रोसेस की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो अब जो साइंटिफिक जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना इजी नहीं होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर थे या मेरे थे वो इतने कैपेबल नहीं होते थे, इसलिए सुपर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया, और सुपर कंप्यूटर यूज़ ही ज़्यादातर साइंटिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता था। इनका यूज़ जो है मेडिकल डिवाइसेस के साइड भी काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। ये स्पेसिफिक पर्पस, जैसे मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो स्पेशली इन साइंटिफिक एप्लीकेशन, ह्यूज रिक्वायर प्रोसेसिंग पावर, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की यूज होती है, कंजम्पशन पावर की बहुत ज़्यादा होती है इन कंप्यूटर्स के लिए। द कॉस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। अब इसकी कॉस्टिंग की बात करें अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की, तो इसकी कोई एक कॉस्टिंग नहीं होती थी कि हाँ इतने डॉलर्स में या इतने रुपीज़ में ये मिल जाए। ये डिपेंड्स करता था कि उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन किस लेवल की है, मतलब कितनी रैम है, कितना स्टोरेज है, कितना उसका प्रोसेसर है, कितने कोर्स हैं CPU के, कितनी शेड्यूलिंग है। इस हिसाब से उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती थी। तो हम इसका कोई स्टैटिक प्राइस नहीं था, बट हाँ प्राइस जो थे काफ़ी एक्सपेंस होते थे। अब उसकी स्पीड की बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटर्स की मेजर इन गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स एंड पेटा फ्लॉप्स में। अब गीगा फ्लॉप्स होते थे 109 अर्थमेटिक ऑपरेशन करते थे पर सेकंड में। 109 अर्थमेटिक ऑपरेशन इज वेरी हाई इन प्रोसेसिंग per second. Similarly for teraflop 1012 arithmetic per second, petaflop ये हो गया 1015 अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो ये सब कंप्यूटर्स कोई इजीली लगाता नहीं है जनरली, बट इन सब कंप्यूटर का यूज़ जो है स्पेसिफिक टू साइंटिफिक साइड में ज़्यादा यूज होता है। अब उसका एग्जांपल है पारम, EKU, ब्लू जनरेशन, प्ली। तो ये सब जो सुपर कंप्यूटर हैं बहुत ह्यूज स्पीड, हाई एफिशिएंसी वाले एंड हाई कंजम्पशन ऑफ पावर आल्सो होते हैं। सो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बाय डाटा प्रोसेसिंग के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बाय डेटा प्रोसेसिंग, इसमें हमने समझा कि क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स के हैं इस कंप्यूटर्स के, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सो गाइज माइक्रो प्रोसेसर में समझ लिया कि ये पर्सनल कंप्यूटर्स की तरह यूज़ होते हैं। मिनी कंप्यूटर हो गए हमारे मेन फ्रेम एंड
माइक्रो कंप्यूटर के बीच वाले जो वर्जन हो गए उसमें यूज़ किया जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर हाई इन स्पीड, जहाँ पे मोर देन 1000 यूजर्स को एक साथ डाटा प्रोसेसिंग करना पड़ता हो, काफ़ी हाई इन स्पीड होते थे, बड़े साइज में होते थे, काफ़ी उनको टेम्परेचर का भी और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता था। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया आपका सुपर कंप्यूटर, जो स्पेसिफिक टू वेरी एक्सपेंसिव हाई प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी बेस होते थे। तो इनका यूज़ साइंटिफिक साइड में साइंटिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता था। सो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बाय डाटा प्रोसेसिंग। सो आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। तो मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करूँगा। एंड एंड ऑफ यूनिट 1 मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूँ, जिसमें मैं लाइव क्वेश्चंस लूँगा, आपकी क्वेरीज लूँगा, एंड असाइनमेंट कुछ होगा तो उसको सॉल्व करेंगे कोई क्वेरी को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू टीम।